रविंद्र सिंह भाटी ने खोली हरीश चौधरी और उमेदराम बेनीवाल के षड्यंत्र की पोल। अब ये षड्यंत्र कौन सा है वो आपको समझाते हैं। देखिए, बासनपुर में छतरी विवाद को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ प्रशासन ने धारा 163 लगाकर परिस्थिति को नियंत्रित कर दिया, वहीं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी और सांसद उमेदराम बेनीवाल ने अपना राजनीतिक षड्यंत्र चलना शुरू कर दिया और इसकी पोल खोली रविंद्र सिंह भाटी ने। देखिए, मुद्दा 10 जुलाई का है, जब बासनपुर में 1835 में बनी ऐतिहासिक छतरियों के पुनर्निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये विवाद आपको बता दें, रियासत कालीन वीर योद्धाओं रामचंद्र जी सोढ़ा और हदूदू जी पालीवाल की स्मृति में बनी छतरियों के निर्माण कार्य के दौरान भड़का। दोनों पक्षों के बीच बात मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित कर भी दिया गया और स्थिति अभी तक नियंत्रित है भी। और पूरा मामला शांत होने के बाद शनिवार को अचानक से कांग्रेस पार्टी के नेता, जिनमें सांसद उमेदराम बेनीवाल शामिल थे, विधायक हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री और संगठन पदाधिकारी एकजुट होकर बासनपुर की ओर कूच कर गए। ये पूरा काफिला बाड़मेर सर्किट हाउस से थार की अपनायत के संदेश और झंडों के साथ रवाना हुआ। वहीं वर्तमान में बासनपुर गांव में भारतीय दंड संहिता की धारा 163 लागू है, जिसके तहत एक स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस पर रोक लगी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो खड़ा होता है कि विधायक साहब और सांसद साहब को ये बात अचानक से 8-9 दिन बाद क्यों याद आई है। इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी के नेता कहाँ थे, और जब उस जगह पर इतना तनाव है तो नेताजी को बासनपुर में ही जाकर गांधी राम धुन और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन क्यों करना है। कहीं और कर ले। अगर इतनी उनको ज्यादा संविधान की चिंता है, वो कह रहे हैं कि उनको इसमें उनकी कोई राजनीति नहीं है, कोई संस्कृति, कोई धर्म के विचार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ संविधान की पालना कर रहे हैं। अब क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस नेताओं का राजनीतिक षड्यंत्र है, उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ और इस पूरे है, तो इस पूरे षड्यंत्र की पोल खोली श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक, और उन्होंने जो कहा वो बड़ी सोचने वाली बात है, जो अल्पसंख्यक समाज को सोचनी भी चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले जब पैगंबर साहब पर टिप्पणी हुई तब कोई भी आगे नहीं आया। रिफाइनरी वहां पर कोई होगी, उसमें रोजगार दिलवाने के लिए कोई आगे नहीं आया कांग्रेस नेताओं में से। ये सब समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रपंच है। उन्होंने आगे कहा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने की कुछ और। आगे रविंद्र सिंह भाटी ने अल्पसंख्यक समाज की आंखें खोलते हुए एक और बात याद दिलाई कि अमीन खान ने एक बार कहा था कि बॉर्डर का मुसलमान होना और अपना चरित्र साफ रखना आसान नहीं होता। ऐसे में जब अमीन खान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से बात करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे समाज के हित के लिए, तो कांग्रेस नेताओं ने अपने रूट ही बदल दिए, रूट ही डाइवर्ट करवा दिए। अल्पसंख्यक समाज को आंखें खोलकर देखने की जरूरत है कि कौन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है और उनके साथ धोखा कर रहा है। और देखिए, बात में कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। जब मामला 10 जुलाई का है, तब बातें वहीं शांत हो चुकी है, तो अचानक से हरीश चौधरी को और उमेदराम बेनीवाल को उस जगह पर ही जाकर रामधुन करने की क्या जरूरत है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है, बड़ा सवाल है। खैर, आप क्या कुछ राय रखते हैं, हमसे जरूर साझा करें और ऐसे बने राजस्थान के साथ।